Hi everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्चुअली पीएन जंक्शन का, जो कि हम रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एनहेंस करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को डिकोड कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया है। और मैंने ये भी बताया कि किसी फॉर्मूले में लैंड करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन गेट के लेवल का आपको दिया जाए तो। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, जो कि इसी यूट्यूब चैनल में है। अगर आप ईडीसी को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम ईडीसी पढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने ईडीसी पढ़ चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाके ईडीसी के उस रिवीजन वीडियोस को देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के टॉपिक में प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट वे ऑफ एनालिसिस, वे ऑफ डिकोडिंग द टर्मिनोलॉजी आपको बताया है। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे पीएन जंक्शन का। स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन से और धीरे-धीरे हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में रीच करेंगे। लेकिन ये एक अलग तरीके का वीडियो है, जो कि आप पीएन ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में देख चुके हैं, जिसमें मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके के टॉपिक्स होंगे, क्या टर्मिनोलॉजी होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डील करते हैं जस्ट इसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है आपने एक पीएन जंक्शन लिया है और उसमें ना तो कोई आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है, ना रिवर्स बायसिंग किया है। मतलब द वोल्टेज जो आपने लगाया है वो 0 वोल्टेज है। अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। अब यहाँ पे आपको बिल्ट इन पोटेंशियल, अगर आपने पीएन जंक्शन में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है, तब भी क्या उसके अंदर कोई इनबिल्ट पोटेंशियल होता है? यस होता है, और उसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर पी रीजन, एन रीजन न्यूट्रल होता है या फिर वहां पे कोई चार्ज होता है, तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया को फाइंड आउट करेंगे। हम डिप्लीशन विड्थ को फाइंड आउट करेंगे एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन के फॉर्मूले को भी देखेंगे कि उस फॉर्मूले में कौन-कौन से पैरामीटर्स है और उन पैरामीटर्स को किसी क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो एक-एक करके हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी का पीएन जंक्शन का ये क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, जिसमें ये लिखा है कि इन ए पीएन जंक्शन डायोड एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये हम देखने वाले हैं कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर इस नॉट को हटा दें, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक एमएसक्यू बन जाएगा, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ये भी आप समझना कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर इसमें नॉट लगा रहे, तो ये एमसीक्यू रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है? तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड के इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कैसे डिटेक्ट करना है, इसका आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डील कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला और सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चारों दिया गया है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, द होल एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का एनालिसिस हमने फर्स्ट यूनिट में कर रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन के बारे में बात किया गया है। तो ये करंट को मैं सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे द होल एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट की बात की गई है। तो यहाँ पे भी करंट की बात की गई है, लेकिन ये डिफ्यूजन है और ये ड्रिफ्ट है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में, ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के खुद के मूवमेंट की बात की गई है। करंट से इसको कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट डायरेक्शन को। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिसमें करंट की बातें हमको करनी है, और दो ऑप्शन इसमें ऐसे है जहां पे हमको करंट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। तो बस इसी बात पे हम एक पीएन जंक्शन को फटाक से ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या होगा इन दिस डायग्राम। तो ये आपके पास एक पीएन जंक्शन है एंड वी हैव, हमारे पास यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे ये इस तरीके के,
और ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे पास पॉजिटिव या फिर एक्सेप्टर एटम्स है और ये हमारे पास डोनर स्पार होंगे। फटाक से हमने ड्रॉ कर लिया और इनके बीच में एक मेटलर्जिकल जंक्शन है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दिस इज द मेटलर्जिकल जंक्शन। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी कुछ होल्स कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्टर एटम्स बोला है। तो आई विल ड्रॉ सम होल्स। तो यहाँ पे हम कुछ होल्स बना लेते हैं लाइक दिस। दिस आर द होल्स व्हिच इज प्रेजेंट। और लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं ऐसा। दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट। तो आपको ये सब जो डेटा है ये पहले से पता होता है। उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। एकदम जीरो लेवल से इस क्लास को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनके लिए है जो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप पढ़ाई एंड कर चुके हैं। ईडीसी की है ना। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आयंस होंगे। ये इस तरीके का ये आपका बन गया एक पीएन जंक्शन। राइट। अब इस पीएन जंक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि आप अगर इस रेंज में देखेंगे, सिर्फ इस रेंज में, तो आपके पास यहाँ पे होल्स ज्यादा है ना, और यहाँ पे होल्स की कमी है क्योंकि ये आपका पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो डेफिनेटली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होल्स का मूवमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे एक एरो बना के आपको दिखाता हूँ कि होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये है होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? ये डिफ्यूजन की वजह से मूव कर रहे हैं। ये आपका होल्स का डिफ्यूजन का डायरेक्शन है बिकॉज होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन यहाँ कम है। अगर हम इसी डायरेक्शन में एक और एरो ड्रॉ कर दें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आपके पास होल्स की वजह से करंट है जो कि आपका डिफ्यूजन करंट है। ठीक है। तो ये हमको करंट का डायरेक्शन भी मिल गया, होल्स का डायरेक्शन भी मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एन रीजन है, इस वजह से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आई जस्ट ड्रॉ दैट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक दिस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ये डिफ्यूज हो रहा है, इसकी वजह से आपको जो करंट मिलेगा, दैट करंट वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो आई विल ड्रॉ कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपको डिफ्यूजन करंट मिल रहा है आईएन, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो ये आपका डिफ्यूजन की पूरी कहानी हो गई कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स का डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिफ्यूजन करंट भी इसी डायरेक्शन। अब जब ये कहानी आपके पास सेट है तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर गया तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक वी कैन से एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया, बहुत छोटा सा हमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमको ये पता है कि ये पी रीजन है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फुल्स है, लेकिन क्या माइनॉरिटी यहाँ नहीं रहेंगे? यस, माइनॉरिटी भी रहेंगे। और माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। सपोज दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वी हैव हियर। यहाँ पे भी होंगे सपोज लाइक दिस। और आपके पास यहाँ पे होल्स भी होंगे। ये जो है ये होल्स यहाँ पे कुछ होंगे सपोज। यहाँ पे भी होल्स हो सकते हैं क्योंकि दे आर माइनॉरिटीज। अगर मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी होगा और माइनॉरिटी है तो मेजॉरिटी होगा। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबल होने से पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप भी यहाँ पे बन चुका है। मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डायरेक्शन जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स पहले भी अवेलेबल थे, हमने उसको नहीं बनाया था फॉर क्लियरिटी। जब हमको ये नीड पड़ी कि हमको माइनॉरिटीज भी शो करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बना दिया। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक फोर्स लगता है जो कि इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये कौन मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
अब डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, क्यों सर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपका एन साइड है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है इन साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ही तरफ डिफ्यूज कैसे कर सकता है? तो ये जो है ये ड्रिफ्ट है। सिमिलरली यहाँ पे आपका होल्स का भी एक ड्रिफ्ट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका होल्स का ड्रिफ्ट है। अब होल्स कैसे क्यों मूव कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होल्स का मूवमेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है और ये जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज में रखता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। लेकिन फोर्स जो आपके पास नेगेटिव चार्ज में लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसी वजह से ये नेगेटिव साइन आपको मिलता है। तो ये जो कंडीशन है ये होल्स के लिए है और ये जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। बस यही बात आपको समझना है कि ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है ये ड्रिफ्ट करंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल दें कि भाई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन ऐसा, ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट जो है वो इसके ऑपोजिट में होगा। ये आपका ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है, ठीक है? ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब होल्स के बारे में हम इस बना देते हैं। एक ही पेज में सारा कुछ हो जाएगा। होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में आपका ड्रिफ्ट कर रहा है। ये होल्स का ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है, तो होल्स का ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगा। ये आपके ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है। ये चारों चीजें हम समझ गए। इसको आप एक टेबल में लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस डायग्राम से होल्स का डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट और यहाँ पे होल्स का ड्रिफ्ट और होल्स का ड्रिफ्ट करंट, ये सभी कुछ बता लिए। अब क्वेश्चन में जाते हैं। ये बोला है द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं। ये होल्स का डिफ्यूजन करंट है और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट है। क्या इनका सेम डायरेक्शन है? यस, इनका सेम डायरेक्शन है क्योंकि इसका भी एरो इसी तरफ है, इसका भी एरो इसी तरफ है। इसका मतलब है ये आंसर सही है, लेकिन आपको नॉट ट्रू पूछा है। अगर नॉट ट्रू पूछा है तो आप इसमें टिक नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जाते हैं। द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है, हम यहाँ पे ये ड्रिफ्ट करंट, ये आपके पास ड्रिफ्ट है इलेक्ट्रॉन का और ये ड्रिफ्ट है होल का, ये सेम डायरेक्शन में है भाई। मतलब सेम डायरेक्शन में है तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो आप इसमें टिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। तो ये करंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बोल रहा है। तो यहाँ पे ये होल का ड्रिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है तो हमको डी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन। अब वो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट और डिफ्यूज की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे इसने झूठ बोला है कि ये सेम डायरेक्शन में है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपको नॉट ट्रू बोला है। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपरली आइडिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं लगाया, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, कुछ भी नहीं लगाया। ये आपका पी साइड है, ये एन साइड है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ये आपका डिप्लीशन रीजन है और इसी डिप्लीशन रीजन में हम लोगों ने ड्रिफ्ट को शो किया है। ठीक है? तो जो भी कुछ हो रहा है, वो डिप्लीशन रीजन में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के वेराइटीज़ को और देखते हैं। हमारे पास तो आपको ना एक एक फिजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा पीएन जंक्शन का। और जब आप पीएन जंक्शन को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनिशियली उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे। इनिशियली डिफ्यूजन भी होगा, ड्रिफ्ट भी होगा। लेकिन फाइनली जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा एक पीएन जंक्शन, तब उसके करंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब मार्केट में जो आपके पास पीएन जंक्शन अवेलेबल है, क्या उसमें सर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट होता है? उसमें तो कोई हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस नहीं करते हैं। तो उसमें कोई डिफ्यूजन ड्रिफ्ट नहीं होता है क्योंकि अल्टीमेटली डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ये दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ करंट है नेट करंट,
वो ऑपोजिट होने की वजह से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये एक पार्ट है जिसको आपको समझना है। चलिए आईआईटी रुड़की का ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बोला गया है एन n plus n silicon device is fabricated with uniform and non-degenerate donor doping concentration of Nd is equal to 1 into 10 to the power 18। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक बढ़िया सा नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हम फिजिकली ये देखते हैं कि किस टाइप के डिवाइस की बात की जा रही है। तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे एक तरफ डोपिंग जो है वो ज़्यादा है। सपोज़ इसको हम N प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये N है। तो ये जो प्लस साइन है, ये हेवी डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोई आयोन्स नहीं है और ये जो नॉर्मल N है, ये इसके कंपैरिज़न में लेस डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो पॉज़िटिव विथ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको फिज़िकली एक विज़ुअलाइज़ेशन दूँ, तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन आप ज़्यादा बना दो और इस तरफ आपके पास इस कंसंट्रेशन को थोड़ा-सा लेस कर दो लाइक दिस। ये आपके पास एक N प्लस N टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। जब भी ऐसा होगा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? द रीज़न इज़ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से आपका ये चार्ज कैरियर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बाहर नहीं आएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डेफिनिटली आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो जाएँगे। आप यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं। मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए। बट आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरफ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटाए, वो यहाँ तो इस जगह पे आपके पास नेट चार्ज अभी पॉजिटिव हो गया है और इस जगह पे नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से नेगेटिव हो गया है क्योंकि यहाँ पे आयोन्स बज गए पॉजिटिव पॉजिटिव आयोन्स वजह के आने की वजह से यहाँ का नेट चार्ज पॉजिटिव यहाँ का नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। अब ये जो नेट चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप करता है दैट इज वीबीआई जिसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं। ये बात आपके प्रीवियस केस में भी था, जहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी आपके पास एक बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई डेवलप हुआ था। इस बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो भी आपको पता है, आप उसको यूज़ कीजिए। ये हमेशा ऐसा लिखा जाता है, दिस इज़ केटी अपन क्यू, एलएन जिसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका डिवाइडेड बाय जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। हमेशा हायर कंसंट्रेशन बाय लोअर कंसंट्रेशन आप लिख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 1 into 10 to the power 18 एक दिया गया है और आपके पास 1 into 10 to the power 15 एक दिया गया है, तो दिस इज़ हायर, दिस इज़ लोअर। न्यूमरेटर में ये आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है दैट इज़ नॉन डिजेनरेट। ये नॉन डिजेनरेट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये नॉन डिजेनरेट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने सेमीकंडक्टर में डोपिंग बहुत हाई की है, लेकिन वो सेमीकंडक्टर आपका डीजेनरेट सेमीकंडक्टर नहीं बन पाया और डीजेनरेट सेमीकंडक्टर अगर बनता, तो उस सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल के इक्विवेलेंट हो जाता। तो अभी मतलब नहीं हुआ है क्योंकि नॉन डीजेनरेट है, मतलब आप सेमीकंडक्टर के फॉर्मूलेज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो डीजेनरेट होता तो आपको मेटल के जो फॉर्मूलेज़ है उसको यूज़ करना पड़ता, जो हमारे आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है? तो ये सब बातें आपको आइडिया होना चाहिए, बस आपको यहाँ पे फ़ॉर्मूले में ये वैल्यूज़ लगाना है। केटी अपन क्यू की वैल्यू 0.026 हम लोग लगाते हैं दैट इज़ उसके बाद आपके पास ये जो वैल्यू है दिस इज़ 0.026 एट रूम टेम्परेचर और यहाँ पे आपके पास n प्लस और n की बात है, तो n प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 18 है, दिस इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर 18 है और यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू दैट इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर 15 है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 15 लगा दिए और इसका आंसर आपको आ जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ दिस वन दैट इज़ 0.173 ये आपकी आ रही होगी, ठीक है? सो दिस इज़ 0.173 वोल्ट एंड दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट आंसर 0.173 वोल्ट। सो वी गॉट दिस वैल्यू, ठीक है? ये भी आईआईटी रुड़की का गेट का क्वेश्चन है।
इस वैरायटी के क्वेश्चन का भी आइडिया आपको होना चाहिए, जो आपने अगर सॉल्व किया है तो डेफिनेटली ये एक पार्ट है पीएन जंक्शन का। ये आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कुछ खास बातें दी गई है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप ये देखिए, यहाँ पे आप द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, आप यहाँ पे देखिए, जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको बोला बिल्ट इन पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी इंडिकेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जब भी किसी डिवाइस में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, मतलब कहीं पे होल्स ज्यादा है, कहीं पे होल्स कम है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम है, अगर इस टाइप का सिनेरियो आपको दिख रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, वहां पे बिल्ट इन पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। देखिए, द फिगर बिलो शोज द डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इन लॉग स्केल। इसका जो वाई एक्सिस है, इस लॉन्ग स्केल को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ग्राफिकली जब हम लोग किसी बहुत बड़ी वैल्यूज को ग्राफिकली पुट अप करते हैं ग्राफ में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो ग्राफ के अंदर ही आ जाए, तो उसकी स्केलिंग करते हैं बाय टेकिंग द लॉग, तो इसको लॉग स्केल बोला जाता है। ठीक है, नहीं तो ये 10 टू द पावर 16 कहाँ चला जाता, आप सोचो, और ये 10 टू द पावर 14 कहाँ चला जाता। लेकिन जब ये ग्राफिकल प्लॉट ड्रॉ किया गया, तो आप ये देखिए, यहाँ पे कोई लॉग स्केल नहीं लिखा गया है। यहाँ पे एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि लॉग ऑफ एक्सेप्टर एटम है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस है, जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर की डिस्टेंस है, जो कि माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में दिया गया है। तो कहीं भी लॉग स्केल नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा छोटा क्यों हुआ, क्योंकि इसको लॉग स्केल में पुट अप करके बनाया गया है। लेकिन वाई एक्सिस आपका एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन है, लॉग स्केल में नहीं। The magnitude of electric field in kilovolt per centimeter in the semiconductor due to non-uniform doping is। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन है जहां पे कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है, कंसंट्रेशन एक तरफ कम है। तो आप समझ जाए कि होस जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। अगर होस इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से छोड़ के आएगा तो इस तरफ आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आपके पास बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होगा। आर यू गेटिंग मी? तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में पढ़ के उसके फॉर्मूले में लैंड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को डिकोड आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मूला, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा हमारे पास किसी दो साइड्स में, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिल्ट इन वोल्टेज फाइंड आउट किया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, आपके पास होगा दिस इज के टी या फिर वी टी, वी कैन हैव दिस इज डी एल एन ऑफ एन ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय this is small change in the distance, whatever distance we have, the change in the concentration with respect to distance, लेकिन उसमें log के साथ, नेचुरल log के साथ। और ये kT that means this is also known as VT, जो आप थर्मल वोल्टेज जानते हैं। तो this is VT d by dx of this is ln of na of x, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें आपको na की वैल्यू दी गई है, अब आपको उसको लॉग में निकालना पड़ेगा, और क्योंकि लीनियर चेंज है तो डायरेक्टली हम डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस ले ले वीटी के बाद, सो वी कैन राइट दिस इज एल एन ऑफ वट एवर वैल्यू वी हैव, दैट इज 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 16 माइनस दिस इज एल एन ऑफ 10 टू द पावर, वी हैव दिस इज 14, so 10 to the power 14 divided by, we are having the distance
जो कि आपके पास 2 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर का है। तो मैं इसको वो चेंज भी कर देता हूँ। किसमें? सेंटीमीटर में। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 -1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, क्योंकि लीनियर चेंज है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली उसका डिफरेंस ले लिया। ठीक है? तो ये है आपका एक्सप्रेशन, इसमें आप वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे कि Vt की वैल्यू वी हैव 0.026, और ये जो आपका ln ऑफ 10 टू द पावर 16 है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए और कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए। तो ये आ जाएगा 36.84। सो दिस इज 36.84। ठीक है, माइनस दिस इज ln ऑफ 10 टू द पावर 14, सो वी जस्ट यूज योर कैलकुलेटर, दिस इज 32.23। दिस इज 32.23, है ना? और उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व दिस, एंड वी आर गोइंग टू गेट 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज 1.198 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम देख भी लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू पुटअप करना है वो किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर में पुटअप करना है, एंड द आंसर विल बी 1.198। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंस दिया गया है। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस में आपके पास ड्रिफ्ट भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। ये एक आप दायरा बना लीजिए कि हमको कहीं पे भी कोई डायोड हो या फिर कोई आपके पास सेमीकंडक्टर हो, सिंगल सेमीकंडक्टर, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस दिया गया है तो वहां पे हमारा वोल्टेज भी आएगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे हमारा डिफ्यूजन भी आएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट भी आएगा, मतलब जो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल भी होगा। तो सारी चीज एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर में समा जाता है जब आपका सेमीकंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं या फिर उसके वेराइटीज होंगे, जिसको हम देखते हैं कि अब क्या दिया गया है। ये हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आईआईटी कानपुर का है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है। मैं इन क्वेश्चंस को क्यों लिया, कारण ये है कि इससे अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन फाइंड आउट करते करते काफी सारी चीजों का एक साथ रिवीजन हो जाता है एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन। ठीक है, फिर से वही बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है डिप्लीशन रीजन में, और आपका जंक्शन पीएन जंक्शन है और ये इक्विलिब्रियम में ही है। अभी तक हम नॉन इक्विलिब्रियम में नहीं गए हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम इज शोन इन द फिगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे नॉट ट्रू है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल है जो कि डिप्लीशन रीजन में बनाई गई। तो ये प्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पॉइजन इक्वेशन से आता है। और खास बात ये कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल इस तरीके से रैंप फंक्शन में दिख रहा है और ये पॉजिटिव साइड में है, तो आप हमेशा याद रखना ये लेफ्ट साइड आपका एन रीजन होगा और राइट साइड पी रीजन होगा। ठीक है, अगर आपका यही प्रोफाइल नीचे बनता है, डाउनवर्ड बनता है सेम टाइप का, तो आपका लेफ्ट साइड पी होगा, राइट साइड एन होगा। तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोगों ने खामोशी से कर लिया कि आपका लेफ्ट साइड एन है और राइट साइड पी है, तब जाके डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल ऐसा बनता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन इज ऑफ एन टाइप एंड राइट साइड इज ऑफ पी टाइप। तो लेफ्ट साइड एन टाइप है, राइट साइड पी टाइप का है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछा है तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरी बात हमको बोला है बोथ द एन टाइप एंड पी टाइप रीजन्स आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। ये भी सही है, क्योंकि जब तक यूनिफॉर्मली डोप्ड नहीं होगा तो आपको चार्ज डेंसिटी का स्टेप फंक्शन नहीं मिलेगा, और चार्ज डेंसिटी का स्टेप फंक्शन भी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंप फंक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आपके पास यहाँ पे हम चेक भी करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पीएन जंक्शन है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयोन्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस और होल्स होंगे। ये डिप्लीशन रीजन के बाहर वाला एरिया है।
राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे, ये ऐसा, क्योंकि ये आपका एन साइड है और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है ये आपका डिप्लीशन रीजन है। ये अगर हम लोग इसका चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ ये आपके पास कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा और ये आपका विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ या फिर सेंटीमीटर में बनेगा, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ है ये एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर लेंथ पे ही बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपका न्यूट्रल रीजन है। इसमें कोई हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज नहीं लगाया है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। ये जो रीजन है ये आपका न्यूट्रल है। इसको कई बार हम लोग क्वासी न्यूट्रल रीजन भी बोलते हैं, लेकिन ये जो रीजन है ये आपका चार्ज रीजन है, जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। और ये रीजन फिर से आपके पास न्यूट्रल रीजन है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो चार्ज रीजन है, इस तरफ आपके पास नेगेटिव आयंस है, तो हम सबसे पहले एक कांस्टेंट लाइन खींचेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये रीजन यूनिफॉर्मली डोम्ड है। तो आपका चार्ज का वैल्यू यूनिफॉर्म है और ये आपका ग्राफिकल प्लॉट ऐसा बनेगा। और अगर हम इस तरफ बनाएं तो वी हैव दिस वन इज द ग्राफिकल प्लॉट ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो है इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं अब। और ये जो है इस लाइन को भी आप रिमूव कर सकते हैं, ये किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपको मिले हैं, ये ये आपको ये बताता है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट कूलम्ब है, तो यहाँ पे चार्ज हम लोगों ने लिखा, और ये आपके पास Nd प्लस आयन है। यहाँ पे ये आपके पास Q है और यहाँ पे Na माइनस आयन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ये बताता है कि दोनों साइड यूनिफॉर्मली डोप्ड है। ठीक, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा? आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने पी साइड लिया है, ये एन साइड। ठीक है, आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिया है, ये आपका पी है और ये आपका साइड एन है। इसी कारण ग्राफ जो है वो आपका नीचे बनेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इन वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आपको उस समय पॉइसन इक्वेशन यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस इज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और ये आपका डीएक्स होगा। ये रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब है आपको इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो एक रैंप फंक्शन मिलेगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए रैंप फंक्शन बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो रैंप फंक्शन है जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली आपको इसी पॉइंट पे ही ड्रॉ करना है, ये ऐसा, ये ऐसा, दिस विल बी लाइक दिस। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे होगा, दिस इज ई नॉट मैक्स हम लोग लिखते हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपका वी कैन राइट डब्ल्यू लिखे या फिर एक्स लिखे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एन साइड है एक्स एन नॉट, और ये पोजीशन आपके पास माइनस ऑफ एक्स पी नॉट होगा, ये जीरो है। ठीक है, यहाँ पे सेम वही, ये दोनों पोजीशन जो है ये आपके पास एक्स पी नॉट है नेगेटिव में, ये जीरो, और ये आपके पास प्लस एक्स एन नॉट है, डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन टुवर्ड्स एन साइड। सिमिलरली दिस इज माइनस एक्स एन नॉट, ये जीरो, ये आपके पास प्लस एक्स पी नॉट है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। यही चीज इस वाले डायग्राम में अपसाइड बना है। तो इसका मतलब है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये जो आपके पास माइनस 0.1 यहाँ पे दिया गया अगर आपको दिख रहा है तो ये एक्चुअली माइनस ऑफ एक्स एन नॉट की वैल्यू है, क्योंकि ये एन साइड है, ये पी साइड है। और ये आपको जो वैल्यू दिया गया है दैट इज 1.0 यूनिट है आपके पास माइक्रोमीटर का, ये जो है ये आपके पास प्लस एक्स एन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया, कैसे आएगा वो भी बता दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक है वो है कि बोथ एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। तो यूनिफॉर्मली डोप्ड होने से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंप फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रैंप फंक्शन मिला है तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं है। थर्ड आपको बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, इसको क्लियर कर लेते हैं।
तो थर्ड आपको दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इन इज 700 मिलीवोल्ट, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट ऑप्शन दिया गया इफ द पी साइड पी टाइप रीजन हैज ए डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 15 देन द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द एन टाइप रीजन विल बी, जो भी वैल्यू आपके पास आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम रामबाण फार्मूला बोल सकते हैं, जो काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता है। वो फॉर्मूला है कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस वाले को, यहाँ पे हम एक्स एन नॉट और उसके साथ आपके पास जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू आप एक्स पी नॉट इंटू एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इसके पीछे जो बेसिस है वो ये है कि आपके पास जितने आयोन्स इधर पे होंगे उतने ही पॉजिटिव आयोन्स इधर पे होंगे। नेगेटिव साइड के चार्ज और पॉजिटिव साइड के चार्ज जो है वो इक्वल है, जिस बेसिस पे ये इक्वेशन आता है। इसी इक्वेशन के बेसिस पे ये दिया गया है आपको दो चीजें, जैसे यहाँ पे दिया गया द पी टाइप रीजन हैज ए डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 15, देन द डोपिंग कंसंट्रेशन इन द एन टाइप रीजन विल बी 10 टू द पावर 16। तो आपको पी टाइप रीजन का डोपिंग कंसंट्रेशन ये 10 टू द पावर 15 दिया गया है, तो ये आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 16 होना चाहिए। तो एन साइड में जो आपके पास एक्स एन नॉट की वैल्यू है वो माइनस 0.1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है ये 1.0, तो ये आपके पास 1.0 दैट मीन्स 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका भी आंसर 10 टू द पावर 15 आएगा, इसका भी आंसर 10 टू द पावर 15 आएगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी आपका सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है दैट इज V is equal to, we have the negative of this electric field dx, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आया है उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वोल्टेज मिल जाता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में आपके पास एक्स दैट इज डिस्टेंस है। तो आप अगर इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए जो आपके पास बना हुआ है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ जो आपके पास क्लोज्ड कर्व दिया गया है उसको आप फाइंड आउट कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप हाफ ऑफ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, क्वेश्चन आपके पास यहाँ है दैट इज 10 टू द पावर 4, तो वाई एक्सिस में आपके पास 10 टू द पावर 4 है। एक्स एक्सिस में आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस दिस इज 0.1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस ऑफ माइनस 0.1 दैट इज 1.1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू आपके पास 1.1 विल बी द वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपका 700 तो नहीं आएगा, 700 मिलीवोल्ट, लगभग ये 550 मिलीवोल्ट आना चाहिए, दैट इज 550 मिलीवोल्ट आया, विच इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विथ ऑप्शन सी। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है, विच वन इज नॉट करेक्ट, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करती है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमको और कौन-कौन सी वैरायटी दी गई है। ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कंसीडर ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन विथ ए यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड डोपिंग concentration of 10 to the power 17 per centimeter cube on the p side and uniform donor doping concentration of 10 to the power 16 on the n side, no external voltage is applied, मतलब इक्विलिब्रियम में है to the diode given kT अपन q is equal to 26 millivolt, ni की वैल्यू दी गई है, एप्सिलॉन si की वैल्यू दी गई है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, q की वैल्यू दी गई है। द चार्ज per unit area in the junction the depletion region on the p side is, तो ये क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप का है जो मैंने आपको वैरायटी बताया था कि फाइंड द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो बस इस क्वेश्चन को भी आप उसी तर्ज पे कीजिए और मुझे ये बताएंगे, आप थोड़ा सा एफर्ट अपने तरफ से कीजिए। ये मान लीजिए आपका असाइनमेंट है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आज ही अपलोड हो जाएगा। वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन।
कि आप टेस्ट कीजिए कि आपको फ़ॉर्मूला याद आता है कि नहीं? आपको इससे रिलेटेड कांसेप्ट याद आते हैं कि नहीं आते हैं? आप फ़ॉर्मूले में लैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे डायरेक्टली क्वेश्चन देख के? हालाँकि हो सकता है कि ये आपका सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन हो, फिर भी आप ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। मीनव्हाइल मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जो कोर्स है, उस कोर्स में जो प्राइस अमाउंट है उसको डिक्रीज़ किया गया है और आप देख सकते हैं कि अभी बेहतरीन ऑफर प्राइस में आप जो है वो अनअकैडमी के कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट ईयर अनअकैडमी से लर्न किए थे और 7 ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने AR1 हासिल किया है। और यहाँ पे आप देखिए कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं 2025 गेट के लिए मात्र 6999 में, ठीक है? ये बहुत ही बेस्ट प्राइस है, इससे आप अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। इस कोर्स को लेने का मैं आपको जो अनलॉक करने के लिए जो कोड है वो भी बताऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं, तो आपको गेट एश्योर के नाम से एक 1 साल का कोर्स मिलेगा। लेकिन वो 1 साल को आप 2 साल एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर आपने 1 साल की तैयारी की फिर भी अगर आपका गेट का रैंक नहीं आया, गेट क्रैक नहीं हुआ, वैलिड गेट स्कोर कार्ड नहीं आया, तो हमारी तरफ से अनअकैडमी की तरफ से फ्री 1 ईयर का एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो फ्री 1 ईयर का एक्सटेंशन है, ये जो फ्री 1 ईयर का एक्सटेंशन है, इसमें आपको 600 आवर्स ऑफ वॉच टाइम मिल जाएगा और आपको 40 प्लस टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप उसको देने के बाद भी अगर आपका गेट क्रैक नहीं हो रहा है, तो आपको हमारी तरफ से 1 साल का फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। हम यहाँ पे बात करें कि आपके पास 2 कोर्स है, एक टारगेट गेट 2025, एक टारगेट गेट 2025 दोनों हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि ये अभी जो आपके पास 4 मंथ बचा हुआ है, उसके लिए ये कोर्स आप ले सकते हैं और अगर आप 6 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, तो 8499 है। तो 4 मंथ का कोर्स लेके आप पढ़ाई करके क्रैक कर सकते हैं क्योंकि फरवरी के एग्ज़ाम में सिर्फ 4 महीने का समय बचा हुआ है। इसका प्राइस जो है वो 6999 आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, कोड मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। SDSIR10 तो ये कोड आप यूज़ कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ के, सभी फैकल्टी के साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे हम देखिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं 28 सितंबर को इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इस क्रैश कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं, सेम कोड SDSIR10 कोड यूज़ करके। आगे हम बात करें कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके गेट के जितने भी बुक्स हैं, सबका हार्ड कॉपी 15 डेज़ के अंदर आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो भी, ठीक है? सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, आप अपना भी बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपकी फीलिंग है, जैसा भी आप ईडीसी को पढ़ना चाहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कमेंट में बताएँगे, तो डेफिनिटली आई विल हेल्प यू इन वीडियो फॉर्म। ओके? थैंक्स, बाय, टेक केयर।